एक भाई साहब कह रहे थे कि हमको मोदी जी अगर वीजा दे दे मैं इजराइल को मिट्टी में मिला दूंगा। गांव में सियार न मरले है, आई धमकी किसको दे रहा है? इजराइल को दे रहा है। एरिया खाली करा देगा, मारेगा 400 मिसाइल मार के गिरा देगा। अब अपने मीडिया में दिखाएगा कि 400 मिसाइल मारा गया, बर्बाद हो गया इजराइल, तबाह हो गया, खाने पीने को लाले पड़ गए। ई देश है इजराइल, देखिएगा मारेगा भी 1-2 दिन में। जो ससुरा वीजा नहीं ले पा रहा है वो इजराइल को हरा देगा। वीजा जो होता है, अमेरिका उन लोग को ये वीजा ही नहीं देना चाहता है, क्योंकि तो कहां कहां आपको सरकार खुद मना कर देगी यहां मत जाओ। सोमालिया भी भ्रष्ट चल रहा है, अभी जाए ना कोई फिलिस्तीन, गाजा, ऊपरे बम गिरा देगा। जा, यूक्रेन का वीजा भी मिल रहा है, यूक्रेन दे रहा है, आओ कि किसी को आना है तो आओ। कौन जाएगा यूक्रेन? कोई जाना नहीं चाहे। एक भाई साहब कह रहे थे कि हमको मोदी जी अगर वीजा दे दे फिलिस्तीन का, हमको वीजा दे दे मोदी जी इजराइल का, तो मैं इजराइल को मिट्टी में मिला दूंगा। पहली बात तो मोदी जी कौन होते हैं इजराइल का वीजा देने वाले? अगर भैया तुम्हें इजराइल जाना है तो इजराइल से वीजा मांगोगे ना, और इजराइल से वीजा मांगना है, दिल्ली दूतावास है, आराम से दे देगा वो, आराम से दे देगा, आइए हमारे इजराइल में। अच्छा, बर्बाद कर देंगे ये। अब सोचो, इजराइल को मार के रद्द कर देंगे ये। हाँ, गांव में सियार न मरले है, हाँ? घर में एक तो पुलिस डिपार्टमेंट का सिपाही घुस जाएगा तो मालिक कुछ ले दे के मैनेज कर लीजिए। आई धमकी किसको दे रहा है? इजराइल को दे रहा है। इतना मार मारता है जिसको कोई हद नहीं। गाजा के प्रधानमंत्री को उड़ा दिया, हमास का जो लीडर था उड़ा दिया वहां पे। ईरान सोच रहा है मारे कि नहीं मारे, तो इजराइल ईरान को ही कह रहा है मार लो, इतना से इतना के बीच में तुम मार के फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, क्योंकि उसको पता है कितना मिसाइल मारेंगे रास्ता कर के। फ्रांस समझा रहा है ईरान को कि मार लो, पता है तुमको फ्रस्ट्रेट तो चल रहा है अभी, तो तुमको भी फेस वॉश करना है। एक तो मतलब टर्म होता है फेस वॉश वार के टाइम पे, कि एक देश दिखाना चाहता है कि हम दूसरे देश पे इतना मारे, तो बता देता है कि इस शहर पे हम 400 मिसाइल मारेंगे, तो एरिया खाली कर देगा वो। समझ गया कि नहीं? एरिया खाली करा देगा, अब वहां एयर डिफेंस लगा देगा, मारेगा 400 मिसाइल मार के गिरा देगा। अब अपने मीडिया में दिखाएगा कि 400 मिसाइल मारा गया, बर्बाद हो गया इजराइल, तबाह हो गया, खाने पीने को लाले पड़ गए, पानी सूख गया, आसमान फट गया, जमीन से मैग्मा निकल। अब मीडिया अपना चिल्ला रहा है। ईरान में मीडिया धड़ाधड़ चिल्ला रहा है, ईरान शांत, बहुत अच्छा हुआ, ईरान में ये हुआ, यही करेगा देखिएगा ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि मार लो, फ्रस्ट्रेशन दूर कर लो। ई देश है इजराइल, देखिएगा मारेगा भी 1-2 दिन में। अब वैसे ही मारेगा, 400-500 मिसाइल मारेगा, इजराइल के खेत में गिरेगा, वो एरिया डिसाइड कर देगा, इधर गिरा लो। जैसे हम ही लोग से कोई कहेगा कि गिराना है किधर, तो उधर गंगा ऊपर कहीं कह देगा आदमी खेत खलिहान में गिरा लो। समझ में कि नहीं गया? देश की अपनी मीडिया है, कुछ चिल्ला दे तो होता है। तो पासपोर्ट कौन देगा? इजराइल देगा। मांग रहे थे भाई साहब किससे पासपोर्ट? मोदी जी से क्या मांग रहे थे? वीजा मांग रहा था। अच्छा सोचो ना, सबके सिवा जो ससुरा वीजा नहीं ले पा रहा है वो इजराइल को हरा देगा। इजराइल से बस लोग को ऐसा लगता है कि हम हरा देंगे, ये हरा देंगे, बाप रे बाप। अच्छा, इनको कह दीजिएगा कि नहीं हरा पाओगे तो गुस्सिया जाता है। तुम ही जानता है, सीधे फरिश्तों से बात होती है मेरा, एक बार फोन करेंगे फरिश्ता को बिजली गिरा देगा, नेतन्याहू को उड़ा। वीजा जो होता है ये कई टाइप के होते हैं। जैसे एक वर्किंग वीजा होता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। अमेरिका एक वीजा देता है जिसका H1B, ये उसका वीजा उनको है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो काम करने जा रहे हैं। अमेरिका उन लोग को ये वीजा ही नहीं देना चाहता है, क्योंकि भारत के इंजीनियर बहुत सस्ता में जाके वहाँ काम कर देते हैं, और वहाँ के इंजीनियरों को बेरोजगार कर देता है। वो तो पासपोर्ट है, वीजा नहीं है, वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट एक डायरी जैसा होता है। हाँ हाँ, तो पासपोर्ट किसका लेके आ गए? लेके आओ, इधर भेजो। तो ये वीजा हो गया अमेरिका का सबसे बड़ा, मतलब वो जो प्रतिष्ठित वीजा है उसका नाम क्या है? H1B वीजा। ये उन्हीं को मिलता है जो सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल है वो लोग यहाँ पर रुके रहना है। ये तो पासपोर्ट हो गया, यहाँ पे बस डायरी रहती है इसमें और कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके फर्स्ट पेज पे पूरी डिटेल लिखी रहेगी जिसका रहेगा, और जब जाएंगे ना तो इस पे मोहर मार देगा। इस पे क्या मार देगा? मोहर। कितने तारीख को आप यहाँ से छोड़े, समझ गया? और किसी का कहीं नहीं गया अभी, ये कहीं गया ही नहीं है। पासपोर्ट देख के बता सकते हैं कि कहाँ गया है और कहाँ नहीं गया है।
अभी तक कोई गया नहीं, ऐसे बनवा के रख ले यहाँ पे। अगर सपोज कीजिए आप सिंगापुर गए हैं और चाहते हैं कि आपको पता ना चले कि कोई सिंगापुर गया हुआ है, तो ये पेजवा क्या करना पड़ेगा। लेकिन जो तजुर्बा वाला है वो पता कर देगा कि पेजवे को सीरियल नंबर होता है, भाई कहाँ गायब है नहीं समझ में आ गया, तो वो पता कर लेगा। तो ये हो गया वीजा, सॉरी पासपोर्ट। अच्छा, इसमें मोहर मारने का मतलब है आप उस देश को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि वह देश एग्जिस्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना में जाते हैं ना, तो चाइना उनके पासपोर्टों पे मोहरे नहीं मारता, मोहर नहीं मारता है वहां पे। रीजन क्या है, जैसे चाइना मोहर मार देगा ना, तो चाइना एक्सेप्ट कर लेगा कि अरुणाचल प्रदेश से कोई चाइना में आया था, और चाइना का ना अरुणाचल प्रदेश मेरा है। अब यूपी का आदमी बिहार जाएगा तो पासपोर्ट वीजा कैसा, तो मोहरे नहीं मारता है। तो क्या करता है ना, इसके ऊपर वो एगो एक्स्ट्रा पेज रख के स्टेपलर लगा देता है, एगो एक्स्ट्रा पेज रखता है, स्टेपलर लगा देता है, और उस स्टेपलरवा पे फिर जो एक्स्ट्रा पेज लगाया है जिसको स्टेपलर किया उस पे मोहर मारेगा। जाने के टाइम मार देगा, आने के टाइम पे भी मारना है, आने के टाइम पे मार के फिर उसको फाड़ लेगा, दे देगा जाइए। अब चाइना घूम के चल आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइना घूम के चल आए, पासपोर्ट में मोहरे नहीं लगाए, उसी कहते हैं स्टेपल वीजा। कौन सा वीजा, वो बीजवा को क्या करेगा, चिपकाएगा नहीं, क्या करेगा, स्टेपलर कर देगा। चाइना या अरुणाचल प्रदेश के लोगों को क्या करता है, स्टेपल वीजा देता है। क्या देता है, स्टेपल वीजा देता है। चाइना के लोग क्या देगा, स्टेपल वीजा। वीजा तो समझ में आ गया आप लोगों। देखिए कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा लेना बहुत इजी होता है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए 2 दिन में वीजा मिल जाएगा। कुछ तो इतने अच्छे देश हैं जो वीजा ही नहीं लेते हैं। अरे बहुत देश है, अभी बस एक नेपाल जानते हैं, 25-30 देश है जो वीजा नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी देश है जो वीजा ऑन अराइवल देते हैं, मतलब आप पासपोर्ट लीजिए और देश में उतर जाइए, उस देश में क्या करिए, उतर जाइए। और वहां पास एयरपोर्ट के बाहर देखिए, किसी से पूछिए इमिग्रेशन काउंटर और वो कस्टम वाला जो काउंटर है कहाँ है, वहां जाइए, पैसा दीजिए, फॉर्म भरिए, आप पहुंच गए हैं, पहुंचते के साथ आपको वीजा दे देगा, तो उसे कहेंगे वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल। बहुत सारे देश है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या दे देते हैं, वीजा ऑन अराइवल। कुछ तो कोई वीजा फ्री दे देता है, कुछ देश हैं जिनमें वीजा चाहिए होता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन वीजा आप डाल सकते हैं, ऑनलाइन डालना पड़ेगा वीजा के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत सारे देश हैं जहाँ इमिग्रेशन टफ है। इमिग्रेशन मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, उसका किसी का हार्ड रूल है, किसी का नॉर्मल है, किसी का एकदम में नॉर्मल है। तो वीजा समझ में आ गया। पासपोर्ट तो आपको बनवाना पड़ेगा, जहाँ गए हैं वहां पे क्या रहेगा, मोहर रहेगा उस देश का। समझ में आया, कितना दिन से कितना दिन रहे वो सब पता चल जाएगा पासपोर्ट से, पूरा उसका डिटेल देता है उस पे। यहाँ पे वो बेचारा कहीं नहीं गया, बनवा के रख ले। समझ में आ गया कि नहीं। तो भारत को बहुत सारे कंट्री वीजा फ्री देने लगे, 52 के आसपास ऐसे कंट्री हो गए, 52 जो हम लोग को क्या दे रहे हैं, वीजा फ्री। क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और हम लोग पर्यटन के लिए अगर जाएंगे कहीं पे तो उस एरिया को बहुत फायदा होगा। लेकिन भारत का आदमी घूमने ही नहीं जाता है। हम लोग पैसा बचाने वाले लोग हैं, हम लोग पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं। हम लोग केवल और केवल क्या करने वाले हैं, बचा के। तो जब ये सेविंग नेचर वाली जो इकोनॉमी होती है ना, तो बहुत ज्यादा बूम नहीं करती है। मतलब लोकल में देखेंगे आप यहाँ पे, तो हम लोग बचा के रखने वाले हैं। और कुछ शहर है जहाँ पे एक्सपेंसिव ज्यादा है, जैसे दिल्ली है, एनसीआर है, मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है, यहाँ बहुत मतलब फ्लो है मनी का यहाँ पर, तो पैसा भी तो रहना चाहिए। अब भूटान में जाएंगे तो क्या जरूरत है वीजा लेने की, सीधे चले जाएंगे यहाँ पर। बस वहाँ पे रिकॉर्ड के रूप में आपको एक तो एंट्री एग्जिट दिखानी पड़ेगी, इतना लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ता है। समझ में आया। अब आपको पाकिस्तान की वीजा मिलेगी, जाएंगे वहाँ, जा सकते हैं। आपका कोई काम होगा तो बिजनेस वगैरह होगा तो जा सकते हैं। हम लोग क्या करने जाएंगे,